हेलो आदर्श, निशांत, हेलो, गुड इवनिंग। आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी आ जाओ, शाबाश। फिर स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून शिप्रा, गुड आफ्टरनून। नमस्ते विकास, आयुष, गुड इवनिंग। आई एम गुड शिप्रा, हाउ आर यू? निशांत, थैंक यू, आई एम फाइन। पूनम, गुड इवनिंग। कविता, गुड गुड इवनिंग, शाबाश। आ जाओ बच्चों, वेरी गुड। सर एनसीईआरटी का 2 थ्योरम्स हैं, वो करवा दीजिए। करवा देंगे अवनीत। अवनीत, लक्ष्मी, हर्ष, किशोर, सूरज। सर आज क्लास लेट है क्या? हाँ, आज +1 का लेक्चर था ना, इस वजह से लेट है। +1 की क्लास 3:30 बजे ओवर हुई थी। आज से +1 स्टार्ट हो गई ना, इसलिए 4 बजे थी। राम राम मेहुल। हेलो सुदेश। सुनिधि, नमस्ते। चलो बच्चों, शाबाश, जल्दी जल्दी आ जाओ, फीडबैक दो। एलिमेंट की बुक का प्राइस क्या है? एलिमेंट की बुक मेरे पास रखी है, मैं देखता हूँ, रुको, मेरे को खुद नहीं पता। इस पे प्रिंट है 835 का। अवेलेबल कितने की है ये नहीं पता, आप जरा ऑनलाइन चेक कर लो। नमस्ते सुदेश। हाँ, दोनों 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 पार्ट्स। बोथ है, 2 वॉल्यूम है, हाँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। गुड आफ्टरनून हिमांशु। अंश, हेलो। आज तो काफ़ी बच्चे जुड़ रहे हैं, जुड़ो, शाबाश, जल्दी जल्दी। मेरे को इतने फीडबैक दे दो। कल तक मैंने जहाँ तक करवाया था, सर आज डिटर्मिनेंट्स चालू कर रहे हैं ना? बिल्कुल, आज डिटर्मिनेंट्स चालू कर रहे हैं। वेरी गुड पूनम, बुक ले ली तो आपने, वेरी गुड। ये लास्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो मेरे को ज़रा बता दो। कोई बात नहीं हिमांशु, न्यू स्टूडेंट, सब न्यू होते हैं, कल से आप भी हमारे। इन्वर्स मैट्रिक्स फिर से एक्सप्लेन करें। इन्वर्स मैट्रिक्स तो अभी करी ही नहीं है बेटा हमने, दोबारा से कैसे करूं? अभी तो इन्वर्स तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है। कोई डाउट नहीं है मेहुल को। प्रिंस सर 12th कंप्लीट करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी कोर्स। भैया केमिस्ट्री वालों से पूछो, मैं मैथ्स का हूँ। हर्ष को सब कुछ याद है फर्स्ट क्लास से अब तक, वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों को, बहुत अच्छी बात है। आज हमें 2 क्वेश्चन करने हैं बस, जल्दी जल्दी, और फिर हम चलेंगे डिटर्मिनेंट्स में। हम अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एक जो तुम्हारी 3.4 एक्सरसाइज बची है, उसकी उसको ये मत सोचना सर ने छुड़वा दिया है, वो मैंने होल्ड पर रखी है, ठीक है। सर सेकंड में 6th क्वेश्चन, कौन सी सेकंड में? 3.2 एनसीईआरटी की या फिर एलिमेंट्स की? किशोर, कौन सी एक्सरसाइज में? ठीक है विकास, अच्छी बात है, वेरी गुड। बुक लेनी जरूरी है, कुछ नहीं। ये बुक्स के पैसे वेस्ट नहीं जाते कभी भी, ये उससे ज़्यादा तुम्हें वापस देते हैं इन फ्यूचर में जाके। बुक्स पे जितना पैसा लगाओगे वो कभी ख़राब नहीं होगा, बुक्स कभी ख़राब नहीं होती। एलिमेंट्स में सेकंड का 6th पार्ट। गुड इवनिंग शिलू, एक बारी मैं एलिमेंट्स में सेकंड का 6th पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। एलिमेंट्स में सेकंड क्वेश्चन का 6th पार्ट बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन का यार 5 ही पार्ट है एलिमेंट के सेकंड में। किशोर, एलिमेंट्स में सेकंड एक्सरसाइज का 5 ही पार्ट है, 5 ही पार्ट है सेकंड का। गुड आफ्टरनून अरंजन। पोज हो गया है सर, पोज हो गया हूँ क्या मैं?
सब में ये प्रॉब्लम आ रही है? मेरी तरफ से तो सब ठीक है आयुष। सेकंड में सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहे हो। सिक्स्थ क्वेश्चन का एक पार्ट तो मैंने कर दिया था। सिक्स्थ क्वेश्चन का एक पार्ट तो मैंने कर दिया था भाई। फर्स्ट पार्ट लास्ट में प्रॉब्लम पूछा था। ओके आयुष, क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बता देते हैं। चलो, सिक्स्थ का एक पार्ट तो मैंने करवा दिया। मैं एक्चुअली में सिक्स्थ का थर्ड पार्ट करवाता हूं तुम्हें। थर्ड पार्ट करवाएंगे और वो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। सिक्स्थ का थर्ड पार्ट देखो, एलिमेंट्स की बुक का थर्ड पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, बल्कि करना भी चाहिए हमें। बहुत अच्छी बात है अगर आप डाउट पूछ रहे हो तो। ये 2015 में सीबीएसई में क्लास रुक रुक के चल रही है। रुको मैं एक बारी पूछता हूँ, फिर अगर सबके लिए क्लास रुक रही है क्या, एक बारी जल्दी से बताओ, फिर इसका सॉल्यूशन करके फिर हम चलते हैं हमारी क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 2 की क्वेश्चन नंबर 12th का सेकंड वाला। ठीक है कविता, मैंने नोट कर लिया 12th का सेकंड वाला। अच्छा चलो मैं बोलता हूँ, फिर तो सबको ही दिक्कत आ रही है। रुको, मैंने बोल दिया है, अभी चेक कर रहे हैं। ठीक है चलो, हो सकता है नेटवर्क को दिक्कत भी वो हो जाएगी। मैंने बोल दिया, वो देख लेते हैं। अब हम वेस्ट नहीं करते टाइम, बहुत देर हो गई है हमें, 3-4 मिनट 5-7 मिनट हो गया है। चलो मैं सिक्स का थर्ड पार्ट डिस्कस करता हूँ। देखो सिक्स का थर्ड पार्ट क्या है बुक के अंदर, एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करवा रहा है। अच्छा, सिक्स का फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया था। सिक्स का फर्स्ट पार्ट मैंने पिछली क्लास का लास्ट जो क्वेश्चन करवाया था एकदम लास्ट में, वो सिक्स का फर्स्ट पार्ट करवाया था। वहां से बच्चे आप देख लेना सिक्स का फर्स्ट पार्ट। सिक्स का थर्ड मैं करवा रहा हूं, वो ही जरूरी है। फाइंड एक्स, एक्स मैट्रिक्स निकलवा रहा है कब, जब क्या इक्वेशन दी हुई है तुम्हें, 1 2 3 4 5 6। ये मैट्रिक्स किसके बराबर दी हुई है, -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, ऑल ओके है। ठीक है भाई, हमारी टेक्निकल टीम कह रही है ऑल ओके। हो सकता है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा सा। ठीक है चलो ठीक है। अब देखो कह रहा है कि एक ऐसी एक्स मैट्रिक्स निकालो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बहुत ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे भी। देखो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है वो कई बार। ये 2015 में आया हुआ है सीबीएसई के, 2016 में, एक्चुअली 2016 में था कि 15 में था, ये आया हुआ है। ठीक है, तो यह पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई के में। ठीक है चलो, अब देखो सबसे पहले तुम्हें अगर ये मैट्रिक्स निकालनी है, सबसे पहले अगर तुम्हें ये मैट्रिक्स निकालनी है, तो जो मैट्रिक्स तुम्हें फाइंड आउट करनी है उसका ऑर्डर निकालो पहले। तो एक्स मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है, तो पहले मैं इस एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालूंगा। पहले मैं क्या निकालूंगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालूंगा। अब देखो पहले जो मैट्रिक्स गिवन है उनका ऑर्डर लिख लो। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है भाई 2 क्रॉस 3 का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी है 2 क्रॉस 3 का। अब सबसे पहले अगर एक्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से करवाना है, कोई बात नहीं हम करवा देंगे अगर इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से करवाना है, तो एक्स के जो कॉलम होंगे वो इसकी रो के बराबर होंगे। एक्स के जो कॉलम होंगे वो इसकी रो के बराबर होंगे। इसकी रो कितनी है, 2। तो एक्स के अंदर जो कॉलम आने चाहिए वो भी 2 आने चाहिए। तो हमने एक्स के कॉलम्स तो निकाल लिया। अवनीत ठीक है, हेलो सचिन ठीक है। अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी उसके बाद ये मैट्रिक्स बननी चाहिए। जब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवा लेंगे उसके बाद ये मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो इसका मतलब ये और ये तो सेम हो गए, तो यहां से तो 3 आ जाएगा। तो यहां से कितना आना चाहिए कि 2 क्रॉस 3 बन जाए, 2 ही आना चाहिए, ऑब्वियस की बात है। तो यहां पे फिर तुम्हारा 2 आना चाहिए था। तो इसका मतलब जो एक्स मैट्रिक्स होगी वो कितने ऑर्डर की होगी, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की होगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने एक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया। तो मैंने मान लिया एक्स मैट्रिक्स को अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है तो ए बी सी डी, मैंने एक्स मैट्रिक्स को 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स मान ली।
अब क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, उसमें पुट करो, चलो पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, ए बी सी डी की मल्टीप्लाई करवा देता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 से। ये आनी क्या चाहिए, -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है, ये आना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन करवा के देखते हैं क्या बन रहा है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे रखूंगा तो ए की 1 से बी की 4 से, तो a प्लस 4b हो जाएगा। 1 2 एलिमेंट के लिए पहली रो की सेकंड कॉलम से करवाएंगे तो 2a प्लस 5b हो जाएगा, 2a प्लस 5b हो जाएगा। फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से करवाऊंगा तो ये a की 3 से b की 6 से, तो 3a प्लस 6b हो जाएगा, ठीक है। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करवाओ तो ये कितना हो जाएगा, c प्लस 4d हो जाएगा, c प्लस 4d हो जाएगा। सेकंड कॉलम की सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करवाओगे तो 2c प्लस 5d हो जाएगा, 2c प्लस 5d, ये 5 है मेरा, 5 थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, 2c प्लस 5d, और लास्ट में 3c प्लस 6d, 3c प्लस 6d, ये मल्टीप्लीकेशन हो गई। और ये आनी क्या चाहिए भाई तुम्हारी, -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है भाई। अब हमारा काम क्या रह गया, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लोगे और फिर हमारी एक्स मैट्रिक्स बन जाएगी। तो वो कैसे निकालेंगे, एलिमेंट्स को कंपेयर करके। तो कंपेयर करते हैं, a प्लस 4b को किसके बराबर रख देता हूं, a प्लस 4b को -7 के बराबर रख दो, ठीक है। और एक इक्वेशन a और b की और उठा लो कोई सी भी, 2a प्लस 5b को ही उठा लेता हूं -8 के बराबर। इन पहले दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर कर लिया यहां से, ठीक है। बस सर बताने के बाद 2 मिनट्स रुकने के बाद डिलीट करूंगा, ठीक है, बिल्कुल मैं रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें नोट करना है कर लेना, ठीक है। तो पहले दोनों एलिमेंट्स को मैंने पहले दोनों एलिमेंट से मैंने दो इक्वेशन बना ली। अब इसको एलिमिनेशन से सोल्व कर देते, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो जाएगी 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14। सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों इक्वेशंस को तो ये हो जाएगा -3b इज इक्वल टू में +6, तो b की वैल्यू आ गई -2, b की वैल्यू -2 आ गई। b की वैल्यू -2 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहां पुट कर दूं तो a -8 हो जाएगा तुम्हारा -7 एंड a की वैल्यू आ जाएगी 1, a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हाथ की हाथ ये भी चेक कर लो क्या ये a b की वैल्यू सही है। वो कैसे पता लगेगा, देखो जो तीसरा एलिमेंट है ना, ये तीसरा एलिमेंट जो है यहाँ पे a और b रख के देख लो, अगर यही वाला एलिमेंट बन रहा है तो a और b ठीक है। a की वैल्यू को 1 रखो और b की वैल्यू को -2 रखो। a की वैल्यू को 1 रखूंगा तो 3 आएगा, b की वैल्यू को -2 रखूंगा तो -12 आएगा, 3 -12 बनेगा -9, -9 ही आना चाहिए। तो इसका मतलब a और b सही है एकदम, मैंने खुद ही वेरीफाई कर लिया। अब करते हैं c और d के लिए यही काम, पहले दोनों एलिमेंट्स को उठा लो। c प्लस 4d को किसके बराबर रख दिया मैंने, 2 के, और 2c प्लस 5d को मैंने किसके बराबर रख दिया, 4 के। ये 4 ही है ना, हाँ 4 के, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं, c को एलिमिनेट कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2c प्लस 8d आ गया तुम्हारा 4, ठीक है, 4 ही बनेगा, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो 2c से 2c कैंसिल हो गया, ये बन गया -3d इज इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू आ गई 0। d की वैल्यू को 0 यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा c प्लस 0 इज इक्वल टू में 2, बस c की वैल्यू आ गई 2। अब एक बारी वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये c और d मैंने सही निकाले हैं, क्या ये c और d सही निकाले हैं। उसको यहाँ पुट कर दूं, अगर c की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 6 प्लस 0 6 सही है। तो ए बी सी डी आ गए, ए बी सी डी लक्ष्मी बिल्कुल ठीक है। तो ए बी सी डी के आते ही एक्स मैट्रिक्स क्या बन जाएगी तुम्हारी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 0। ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई। यही आंसर आ रहा है आयुष, अवनीत सही है, तो यही आंसर आ रहा है तो ठीक है। अब हो जाएगा तुम्हारा 6th क्वेश्चन। हेलो दीपांशु। एक क्वेश्चन और बता रहे हो 12th का सेकंड पार्ट,
ट्वेल्थ का सेकंड पार्ट और था डाउट? जी में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैट्रिसेस से? मैं असाइनमेंट दूंगा, उस वो असाइनमेंट करना तुम्हें, थोड़ा थोड़ा मेन के क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, दो दो तीन तीन असाइनमेंट आज मिल जाएगा आपको, ठीक है। शिलू एक्स का ऑर्डर ऐसे ही तो निकाला, पहले तो मल्टीप्लीकेशन करवानी है इन दोनों की, तो इसके जो कॉलम होंगे वो इसकी रो के बराबर होंगे, तो इसकी रो 2 थी तो इसके कॉलम भी 2 आ गए। फिर मल्टीप्लाई होने के बाद मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की आनी चाहिए थी, तो यहां पे जब तक 2 नहीं आएगा तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी नहीं, ठीक है। चलो अब मैं करता हूं ट्वेल्थ का सेकंड। ट्वेल्थ का सेकंड भी एक किसी का डाउट था, किसी स्टूडेंट का, वो और कर लेते हैं, पहले डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे। ट्वेल्थ का सेकंड है, ए मैट्रिक्स दी हुई है तुम्हें 0 3 -2 5। क्या कह रहा है? फाइंड के इफ के ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5a माइनस 6i2 है। और ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में रहा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। नहीं, ट्रांसपोज के क्वेश्चन एलिमेंट से करवाने की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हम एनसीईआरटी के ट्रांसपोज करके और फिर उस पर चलेंगे, ठीक है। निशेंद्र नमस्ते, ठीक है। तो चलो ये कर लेते हैं जल्दी से, उसको सेटिस्फाई करवाओ। ए की वैल्यू पुट करो 0 3 -2 5, 0 3 -2 5, 5 इंटू में ए 0 3 -2 5, 6 इंटू में i2 1 0 0 1। बाकी मैं एक्सरसाइज अपलोड करवा दूंगा ट्रांसपोज की, वो तुम कर लेना, ठीक है। चलो करो जल्दी से इनकी मल्टीप्लाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा माइनस का 6, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा भाई माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 25 19, ये हो जाएगा 0 15 माइनस का 10 25। ये क्वेश्चन मेरे को ऐसे लगता है मैंने करवाया था, 6 0 0 6, ठीक है। -6 के 15 के -6 के 15 के -10 के एंड 19 के, इधर एलिमेंट्स को ऐड कर लो, 0 में माइनस सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस का 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये -10 और ये हो जाएगा 19, ठीक है। हर जगह से के को कंपेयर करोगे तो के आ जाएगा 1, ठीक है। आई होप ये जिसका भी डाउट था ये हो गया हो। 6i2 क्या है? अरे भाई 6i2 ही नहीं पता है अभी तक मेरी क्लास में, तो ध्यान नहीं है इसका मतलब तुम्हारा। i2 का क्या था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। i2 का मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता रहा है, ठीक है। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 6 से उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं बाद में, ठीक है। चलो तो ये हमने डाउट कर लिए, अब हम चलते हैं हमारे जो चल रहा था टॉपिक उसी पे। 3.3 का 10th क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का, वो ही करवाएंगे बेटा आज प्रिंस। तो भाई हमने 7 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 8वें पे चलते हैं, ठीक है। 8वें पे चलते हैं और यहां से एक बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो बोर्ड में पूछता है 3 नंबर में कई बारी, ठीक है। 6th का सेकंड क्वेश्चन थोड़ा हिंट करें, अभी तो करवाया यार 6th का सेकंड क्वेश्चन, अच्छा वो जो एक पार्ट छूट गया। चलो 6th का सेकंड पार्ट भी, अच्छा चलो चलने नहीं दोगे जल्दी से आगे। चलो मैं 6th का सेकंड पार्ट भी बता देता हूँ। एलिमेंट्स की बुक में 6th का सेकंड पार्ट बच रहा है, वो देख लो। 3 -4 -1 2। 6th का सेकंड पार्ट देख लो, एलिमेंट्स का जो बचता है। फाइंड ए मैट्रिक्स बी, फाइंड ए मैट्रिक्स बी सच दैट ए इंटू में बी क्या बननी चाहिए? आइडेंटिटी, ठीक है। एक मैट्रिक्स बी पूछ रहा है जिसका अगर ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी बनना चाहिए। ए मैट्रिक्स क्या है? 3 -4 -1 2। बी मैट्रिक्स निकालनी है और आइडेंटिटी क्या होगी? 1 0 0 1। बी का ऑर्डर बना लो, बी का ऑर्डर बना लो, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, तो बी का ऑर्डर बनाने के लिए इसके कॉलम और इसकी रो बराबर होनी पड़ेंगे, तो 2 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बनानी है, तो यहां पे जब तक 2 नहीं आएगा
इतने वो 2 क्रॉस 2 की नहीं बनेगी, ठीक है। तो जो बी मैट्रिक्स आएगी वो कितने ऑर्डर की आ गई, 2 क्रॉस 2 की। तो बी को मान लोगे ए बी सी डी, फिर आगे सेम तरीके से काम करना है, कर लेंगे आगे। आगे तो अभी जो पीछे के क्वेश्चन करवाए हैं वो कर लेना, एकदम सेम है। अभी जो करवाया था मल्टीप्लाई करवा के एलिमेंट्स कंपेयर करके ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब मेरे को लगता है मैंने सारे डाउट्स ले लिए हैं, अब आगे चलते हैं। देखो चलो पहले ये क्वेश्चन करवाता हूं, 8th क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी का 3.3 का 8th क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है, और जो एलिमेंट्स की बुक है, एलिमेंट्स की बुक में की जो ट्रांसपोज की एक्सरसाइज है वो एग्जैक्टली सेम है एनसीईआरटी से, तो मैं वो अपलोड करवा दूंगा, तुम उसको कर लेना। कुछ दिक्कत लगे तो मैं उसमें से तुम मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी ये एक्सरसाइज करवाने के बाद मैं डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। छूटेगा तुम्हारा कुछ नहीं, उसकी जिम्मेवारी मेरी है। एक सुई के बराबर भी कोई सिलेबस नहीं छूटेगा तुम्हारा, वो मेरी गारंटी है, ठीक है। उसकी चिंता मत करो तुम, उससे उसकी तुमसे ज्यादा मुझे चिंता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स दी हुई है, तो क्या कह रहा है कि वेरीफाई करवाओ ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी और ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तो ए मैट्रिक्स तो दे ही रखी है तुम्हें, क्या 1 5 6 7। ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो, ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, रोज को कॉलम बना दूं, तो पहली रो 1 5, उसका पहला कॉलम बना दिया 1 5, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 7, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दिया। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स बनी वो क्या होगी, इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन होगी। तो 1 में 1 जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा, 5 में 6 ऐड हो जाएगा 11 आ जाएगा, 6 में 5 आ जाएगा 11, 7 में 7 आ जाएगा 14। ये मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, इस मैट्रिक्स को और कुछ नाम दे दो, मान लो बी नाम दे दिया, ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को मैंने बी बोल दिया। अगर मैं बी का ट्रांसपोज निकालता हूं तो पहली रो को पहला कॉलम बनाओ तो 2 11, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाओ 11 14। तो देखो जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज था वो उसी के बराबर आ रहा है। हाँ आंसर भी अपलोड कर देंगे, बिल्कुल नहीं हुआ है सिलेबस कुछ रिड्यूस तुम्हारा, ठीक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज आ रहा है वो वही आ रहा है, तो इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो गई भाई, सिमेट्रिक हो गई। क्या हो गई, सिमेट्रिक हो गई, ठीक है। फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए ए माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स करते, ए में से ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 में से 1 गया तो 0, 5 में से 6 गया तो -1, 6 में से 5 गया तो 1, और 7 में से 7 गया तो 0, ठीक है। इसको भी कोई सी मैट्रिक्स बोल दो, यहां पे इसको सी बोल दो। वैसे तो तुम डायरेक्ट भी देख सकते हो, डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 है और ए आई जे माइनस के ए जे आई के बराबर है। डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 है, 1 2 एलिमेंट -2 1 के बराबर है, तो इसकी सिमेट्रिक होगी। बाकी कर दो, सी ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा 0 -1 1, सी ट्रांसपोज लूंगा तो क्या आएगा 0 -1 1 0। इसमें से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो 0 -1, माइनस कॉमन लेंगे तो 0 -1 1 0, जो कि क्या आ जाएगा माइनस का सी। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज था वो इसके नेगेटिव के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो वो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। बस ये आसान सी चीज थी जो प्रूव करनी थी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब एक काम करो, सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी नोटबुक ओपन करेंगे अपने सामने, ठीक है। अपनी नोटबुक ओपन करो, पेन उठाओ, मैं भी वो काम करूंगा और तुम भी मेरे साथ साथ वो काम करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा जो भी बोर्ड है, सीबीएसई है कोई भी बोर्ड है, उस बोर्ड में जो सेकंड हाईएस्ट नंबर का जो क्वेश्चन बनता है, अगर मान लो सबसे बड़ा 5 का आता है, फिर 3 का आता है, अगर 6 का आता है, 4 का आता है, तो जो सेकंड हाईएस्ट नंबर का क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें, ठीक है। तो मैं जो कह रहा हूं वो करो। सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए लिख लो भाई, मैं अपनी लिख रहा हूं, तुम अपनी लिखो। एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की कोई भी अपनी तरफ से नोट नहीं करा, जल्दी करो, क्या करो, 3 क्रॉस 3 की अपनी तरफ से कोई भी एक मैट्रिक्स लिख लो। 3 क्रॉस 3 की अपनी तरफ से कोई भी एक मैट्रिक्स लिख लो, ठीक है। उसके अंदर रैंडम एलिमेंट्स डाल लो जो तुम्हारा मन करे, ठीक है, रैंडम एलिमेंट्स डाल लो, ठीक है। मेरे साथ साथ करो,
ठीक है, तो एक ए मैट्रिक्स लिख लो अपनी तरफ से, रैंडम सारे करेंगे मेरे साथ साथ, मैं भी लिख लेता हूँ -2 3 4, जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो लिख लेता हूँ, 0 -2 3 4 -1, मैंने एक मैट्रिक्स लिख ली। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, एक मैट्रिक्स लिख लो ए, कोई भी अपनी तरफ से 3x3 की, लिख ली सबने, सब अपनी एक 3x3 की मैट्रिक्स लिख लो। फिर क्या करो, जो भी मैट्रिक्स तुमने लिखी है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो, जो भी मैट्रिक्स तुमने लिखी है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो बेटा। ठीक है, हाँ लिख ली मेहुल, वेरी गुड। अब जो मैट्रिक्स लिखी है तुमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, तो मैंने ये मैट्रिक्स लिखी थी, तुमने जो लिखी है तुम उसका ट्रांसपोज कर लो। तो मैं अपनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेता हूं, कर लिया ट्रांसपोज, जितनी रोज बनाई थी उन सबके कॉलम्स बना दो, हो गया ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद क्या करो, पहले तो निकालो भाई ए प्लस ए ट्रांसपोज, पहले तो निकालो ए में ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐड कर दो, मतलब जो ए मैट्रिक्स थी और फिर जो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स थी उन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है हर्ष, अब क्या करो, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो। लक्ष्मी शाबाश, करो, ए में ए मैट्रिक्स को ऐड कर दो, तो देखो क्या बन रहा है। तो ए मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ऐड करवा रहा हूं और देखना चाह रहा हूं क्या बन रहा है। तो मैट्रिसेस को ऐड कर दो, -2 6 6 6 0 प्लस का 2 6 2 और भाई माइनस का 2 कर दिया भाई। ए में ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐड कर लो, मैंने अपनी ए में ए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज को ऐड कर लिया, कर लिया, सबने कर लिया, ट्रांसपोज को मैट्रिक्स में ऐड कर लिया। अब मैं कह रहा हूं इस ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स करी तुमने, इस मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दो। ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आई उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दो, मतलब 1/2 टाइम्स ये सारी मैट्रिक्स, -2 6 6 6 0 2 2 6 2 -2। ठीक है, ये कर लिया। अब 2 को अंदर ले जाओ, 1/2 से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा दो, सारे एलिमेंट्स को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो -1 3 3 3 0 1 3 1 -1। ठीक है आयुष, सही पकड़ रहे हो, वहीं जा रहे हैं। जिसका अंदर अगर कोई ओड नंबर बन रहा हो तो उसके डिवाइड में 2 लिख लेना, अगर 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसके अपॉन में 2 लिख लेना। मेरे सारे इवन बन गए किस्मत से, तो सारे 2 से पूरे डिवाइड हो गए, जिसके नहीं हो रहे वो अपॉन में 2 करके लिख लेना। मेरे को उम्मीद है ये काम सभी ने किया होगा अभी तक। ठीक है, जिसने ये कर लिया अब वो आगे चलेगा। अब करो ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसमें से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, अब करो ए में से ए ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट, तो -1 -1 0 4 -2 2 3 -3 0। ठीक है, 4 -2 -2 +2। क्या कर दिया, 4 -2, अच्छा ये -2 आएगा मेरा और ये 2। ठीक है, 0 -0 0 -2 -4 -6 और भाई 3 -3 0, भाई 4 -2 -2 प्लस का 6 -1 0। कर लिया सबने। ए में से, हाँ डिवाइड नहीं हो रहा, उसको 3/2 लिख लो हर्ष, 3 रह गया ना, उसको 3/2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको 3/2 लिख दो। ठीक है, तो ये आ गया। जिसने ए माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल ली उसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, ए माइनस ए ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, सारे एलिमेंट 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये मैट्रिक्स बन के आ जाएगी 0 -1 0 1 0 -3 0 3 0। मैं भी तुम्हारे साथ साथ कर रहा हूं। यहां तक सबने कर लिया ये काम, बताओ जल्दी, शाबाश। तो मेरे को उम्मीद है सबने ये काम कर लिया होगा। अब मैं कह रहा हूं
कि जो तुमने A प्लस 1/2 इंटू में A प्लस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाली थी, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो। जो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाली थी उसका ट्रांसपोज लो। मतलब ये जो मैट्रिक्स बनी इसका ट्रांसपोज लेके देखो। तो इसका ट्रांसपोज मैं अगर लेता हूं -1 3 3 3 0 1 3 1 -1, तुम भी लो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जो A 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनी उसका ले लो ट्रांसपोज। और जो तुमने 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाली थी उसका भी ट्रांसपोज ले लो। तो 0 -1 0 1 0 -3 0 3 0, दोनों मैट्रिसेस का बेटा ट्रांसपोज निकाल दो। दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकाल दो। ठीक है, दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकाल दिया। अब देखो ट्रांसपोज से तुम्हें क्या दिख रहा है। ट्रांसपोज से तुम्हें दिख रहा होगा कि तुमने इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज लिया वो इसी के बराबर आ गया। देखो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके बराबर आ गया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके बराबर आ गया, तुम्हारी वाली का भी आ रहा होगा। दूसरा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर आ गया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर आ गया। इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स तो क्या बनी, सिमेट्रिक। ये वाली मैट्रिक्स तो क्या बनी, सिमेट्रिक। और ये वाली मैट्रिक्स क्या बनी भाई, स्क्यू सिमेट्रिक। ये वाली मैट्रिक्स क्या बनी, स्क्यू सिमेट्रिक। बोलो सबकी बन रही है कि नहीं बन रही, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। करो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 मिनट का टाइम दे देता हूं, कर लो, शाबाश। यहां तक ले आओ, क्या ये दोनों मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक बन रही है कि नहीं बन रही, चेक करो। अवनीत और कविता का बन गया, मेहुल का भी बन गया, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बन गई। वेरी गुड शुभम, बन रही है, विकास की भी बन रही है। तो अब ये दोनों मैट्रिसेस नहीं बन रही, थोड़ी गड़बड़ कर दी होगी कैलकुलेशन करने में। देख हर्ष, कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, एलिमेंट देख ले, जोन से वाला नेगेटिव नहीं बन रहा, उसको चेक कर लो। सबका बन गया, ठीक है। हर्ष थोड़ी सी दिक्कत कर दी होगी, चेक कर लेना। अब लास्ट में क्या करो, जो तुम्हारी ये 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स आई थी, जो तुम्हारी 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स आई थी और 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स आई थी, ये ट्रांसपोज लेने से पहले वाली मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। इन दोनों मैट्रिसेस को क्या कर दो, ऐड कर दो। इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं लेनी थी ना, मैंने कहा था एक रैंडम मैट्रिक्स लेनी थी प्रिंस, ठीक है। बाकी ले ली तो उसके लिए भी सेटिस्फाई करेगा। अब मैं कह रहा हूं इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड कर दो, ठीक है। तो जब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड करोगे, मतलब 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज में 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स ऐड कर दो। तो मैं मेरी करता हूं, तुम अपनी करो। इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को ऐड कर देता हूं, तो -1 2 3 4 0 -2 3 4 -1 कर दिया सबने ऐड, मैंने तो कर दिया ऐड, तुम भी कर लो जल्दी से ऐड। इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को ऐड कर लो, बन गई हर्ष की स्क्यू सिमेट्रिक, वेरी गुड। तो इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, बिल्कुल, विकास ने बिल्कुल सही कमेंट किया। तो मुझे भी दोबारा से A मिल गई, क्या तुम्हें मिली कि नहीं मिली? जो मैट्रिक्स मैं लेके चला था वही मैट्रिक्स मुझे वापस से मिल गई। तुम्हें मिली कि नहीं मिली, जल्दी से कमेंट करके बताओ, यस और नो। हिमांशु को भी मिल गई, जल्दी से बताओ, शाबाश। दोबारा से A मिली कि नहीं मिली? कविता को भी मिल गई, वेरी गुड। आदर्श को भी, लक्ष्मी को भी मिल रही है, मतलब अवनीत को भी दोबारा से A मैट्रिक्स मिल रही है, दीपांशु को भी, शाबाश। हर्ष को भी मिल गई, बहुत बढ़िया प्रिंस, शाबाश। सभी को मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो एक्चुअली में मैंने क्या किया, देखो अब एक्चुअली में मैंने क्या किया, कोई भी अगर A मैट्रिक्स है, कोई भी अगर A मैट्रिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये तुम्हें आना चाहिए भाई। कोई भी A मैट्रिक्स है तो देखो क्या कर सकता हूं मैं, इस A मैट्रिक्स को देखो क्या लिख सकता हूं मैं। A मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकता हूं 1/2 इंटू में 2A, ऐसे लिख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूं इसको क्या लिख लो,
जो 2 टाइम्स ए लिखा है उसको ए प्लस ए लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबको मिल गई, बहुत बढ़िया। अब आगे की बात सुनो, जो इंपॉर्टेंट बात है, मैं कह रहा हूं ए मैट्रिक्स को ही लिख लो 1/2 इंटू में 2a। हमने क्या किया वो समझा रहा हूं। 1/2 इंटू में a प्लस ए कर दो। ठीक है, 2a को क्या लिख दिया, a प्लस ए। अब मैं कह रहा हूं 1/2 a प्लस ए में माइनस का a ट्रांसपोज कर दो और प्लस का a ट्रांसपोज कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1/2 ए ट्रांसपोज जोड़ दिया और ए ट्रांसपोज घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूं कि 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज को एक साथ लिख लो, ए माइनस ए ट्रांसपोज को एक साथ लिख लिया, ए के साथ माइनस के ट्रांसपोज को लिख लिया, प्लस में ए के साथ प्लस के ट्रांसपोज को लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं कह रहा हूं 1/2 को अलग अलग कर दो। 1/2 इंटू में ए माइनस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू में ए प्लस ए ट्रांसपोज, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। तो इसका मतलब मैं ये एक ए मैट्रिक्स उठा के चला था और उससे मैंने ए मैट्रिक्स को क्या लिख दिया भाई, ए मैट्रिक्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट तो तुम्हारा ये और एक पार्ट तुम्हारा ये, एक पार्ट तो तुम्हारा ये और एक पार्ट तुम्हारा। सिद्धांत, यू आर टेकिंग योर फर्स्ट लाइव क्लास, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू माय क्लास। ओके, तो देखो, तो मैंने क्या किया, ए मैट्रिक्स को इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिख दिया। ठीक है, तो देखो अभी अभी तुमने पीछे क्या कैलकुलेट किया था, पहले तो ये कैलकुलेट किया था 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो मैंने तुमसे कैलकुलेट करवाया था। तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट किया और ये मैट्रिक्स तुम्हारी क्या बन के आई थी, ये मैट्रिक्स बन के आई थी, गुड आफ्टरनून सपना, ये मैट्रिक्स क्या बन के आई थी, सिमेट्रिक। तो इसको मैं बोलता हूं सिमेट्रिक पार्ट, सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, और इसको मैं क्या बोलता हूं भाई, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, क्योंकि ये वाली जो मैट्रिक्स बनी थी, ये वाली मेरी बनी थी स्क्यू सिमेट्रिक, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। तो ये वाली मैट्रिक्स क्या बनी, स्क्यू सिमेट्रिक। तुमने अपने हाथ से ये सारा काम वेरीफाई करके देख लिया। तुमने क्या किया, ए मैट्रिक्स ली, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाली, ए में ए ट्रांसपोज को ऐड किया, उससे 2 को डिवाइड किया और वेरीफाई करा कि वो सिमेट्रिक बन रही थी। फिर तुमने किया ए में से ए ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर वो चेक किया, स्क्यू सिमेट्रिक आया। लास्ट में जब दोनों मैट्रिक्स को तुमने ऐड करके देखा तो वो ए भी बन रही थी, बन रही थी कि नहीं बन रही थी। तो ये थ्योरम है तुम्हारी क्या, कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकता हूं। कैसे, पहला पार्ट तो होगा सिमेट्रिक पार्ट, उसको क्या लिखूंगा 1/2 इंटू में ए प्लस ए ट्रांसपोज, और दूसरा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, और वो क्या बनेगा तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा बोर्ड के अंदर, वो तुम्हें एक मैट्रिक्स दे देगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा, वो कहेगा कि इस मैट्रिक्स को लिख के दिखाओ 2 पार्ट्स में, जिसमें पहला पार्ट तो होगा कौन सा, सिमेट्रिक पार्ट, और दूसरा पार्ट कौन सा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा। और दोनों को जो मैट्रिक्स को मैं ऐड करूंगा तो वो बननी चाहिए तुम्हारी वही मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास। तुम्हें करना क्या है, ये करना है जो कर चुके तुमने पूरा क्वेश्चन अपने हाथ से खुद ही कर लिया, तुम्हें नहीं पता लगा पर तुमने खुद ही कर लिया। तो कोई भी ए मैट्रिक्स दे दे तुम्हें, ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें सारा काम ये का ये करना है। देखो अब इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन करवाता हूं, तुम बड़े आसानी से कर दोगे। देखो क्या कह रहा है, express the following matrices as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। इन सारी मैट्रिसेस को, हाँ क्योंकि हाँ स्क्वायर तो होना ही पड़ेगा ना, अगर स्क्वायर नहीं हुई तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनेंगी। हमने देखा था परसों कि भाई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर ही होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स की देगा तुम्हें हमेशा। देखो सारी स्क्वायर ही है। क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन सारी मैट्रिसेस को किसके सम में लिखना है, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के उसमें लिखना है। ठीक है, तो वही करना है तुम्हें। ठीक है, कुछ नया काम नहीं करना। चारों पार्ट के अंदर मैं एक पार्ट उठा लेता हूं और एक पार्ट कर देता हूं जल्दी से, तुम सारा कर चुके हो। ठीक है,
भाई सिद्धांत जितनी क्लास हुई हैं उन क्लासेस को आप देख लो, ऐप पे सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, 3 ही क्लास हैं, हो जाएगा पूरा। हाँ हरदीप बताओ, बोलो जल्दी बोलो, शाबाश। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं इनमें से एक क्वेश्चन उठा रहा हूं और वो कर देता हूं, ठीक है। हाँ सेम यूज करना है एकदम। तो ए मैट्रिक्स बना लो, कौन सा पार्ट करूं, कोई भी करवा लो, ये कर दूं थर्ड पार्ट। मैंने ए मैट्रिक्स मान ली क्या, 3 माइनस 2 4 माइनस 4, और भाई 3 माइनस 2 माइनस 5, भाई -1 1 2, ये हो गया, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स मान ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, जो पीछे किया था सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है। ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, ये बनेगा ए प्लस ए ट्रांसपोज। हमें क्या करना है, पहले तो ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है। ए प्लस ए ट्रांसपोज करो, 3 में 3 ऐड किया तो 6, 1 -5 1 -4 -4 -4 -1 -5 -4 4, ये तो बन गई ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज और कैलकुलेट करो, जो पीछे किया था मैं उससे कोई नया काम नहीं करवा रहा हूं। ए में से ए ट्रांसपोज करो 0, 3 -2 5 -1 -3, ये हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। -2 -3 -5 -2 -2 0, 1 -4 -5 प्लस का 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा भाई तुम्हारा -3, ठीक है। -5 ये -6 एंड दिस इज 0। अब क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड करवाएंगे, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज कर देंगे। तो सारे एलिमेंट्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, करवा दो, ये हो जाएगा 3, 1 आ गया तो 1/2 लिख लो, ठीक है। कुछ बच्चों को ये समस्या आ रही थी ना कि उनका 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था। 5 आ रहा है तो -5/2 लिख लेते हैं, 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2, ठीक है। यहां भी यही काम कर लेता हूं, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या बनेगा भाई तुम्हारा 0, 5/2 3/2 -5/2 0 और 3 -3/2 -3 और 0, कर लिया ये काम, ठीक है। अब देखो क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक बन रही है, इसका ट्रांसपोज लेके दिखा देंगे, इसका ट्रांसपोज लेके दिखा देंगे, इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ रहा है, तो ये तो बन गया तुम्हारा क्या, सिमेट्रिक पार्ट। ये तो बन गया क्या तुम्हारा सिमेट्रिक पार्ट। इसका ट्रांसपोज तो लेके दिखा ही सकते हो, इसके बराबर आएगा, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज लेके दिखा देंगे, इसके नेगेटिव के बराबर आ जाएगा, ये बन जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। या ट्रांसपोज लेके नहीं दिखाना चाहते तो ये लिख दो कि भाई ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई है फॉर ऑल आई जे, तो ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक पार्ट। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हैं और ए आई जे इज इक्वल टू माइनस का ए जे आई है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो गया, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को जरा ऐड करके देख लो, क्या ए मैट्रिक्स बन भी रही है कि नहीं बन रही। इन दोनों मैट्रिक्स को जरा ऐड कर लेते हैं, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, इन दोनों मैट्रिक्स को जरा ऐड कर लो, 3 ये हो गया 3, 1/2 प्लस 5/2 6/2 जो कि 3 बनेगा, -5/2 -3/2 -1 बनेगा, 1/2 -5/2 -2 बनेगा, -2 प्लस 0 बनेगा -2, ये बनेगा 1, -5/2 -3/2 बनेगा -4, -2 -3 बनेगा -5, 2 बनेगा ये 2। देखो क्या यही मैट्रिक्स लेके चला था मैं, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 -2, ठीक है। तो ये बन गया, हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसने क्या बोला था, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये दोनों को सम में लिख के दिखा दिया मैंने कि इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो वो मैट्रिक्स बनेगी। समझ आया कि नहीं आया, यस और नो, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, शाबाश।
बिल्कुल। तो विद योर परमिशन मेरे को बताओ, क्या मैं डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर लूं? बिल्कुल। सूरज, मेहुल, आदर्श, क्या मैं डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर लूं? करें डिटर्मिनेंट स्टार्ट, आगे चलते हैं। समझ आ गया होगा यहाँ तक। ये क्वेश्चन के तीनों बाकी के पार्ट कर लोगे तुम, सब में यही काम करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। ये सबसे इजी चैप्टर था तुम्हारी बुक का, ठीक है। और ये अब पूरा हो गया। सर क्या आपने मेरा डाउट नहीं देखा? अवनीत कौन सा डाउट था बताओ, कुछ छूट गया क्या? मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं वो भी प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, इसको सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक आएगा, ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लेके दिखा देना और इसका भी। कैलकुलस भी शुरू होगा, सब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 किसका, कौन से, किसका 11 नंबर क्वेश्चन? कर लें डिटर्मिनेंट शुरू, चलो। एनसीईआरटी का 11th क्वेश्चन। इसमें और भी है क्या आगे क्वेश्चन? मेरे पास तो नहीं थे भाई, 10 ही क्वेश्चन थे। अच्छा हाँ, अरे 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 ये रह गया, सॉरी 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 सॉरी। सही कह रही है कविता ने, सही याद दिलवा दिया। एक क्वेश्चन और बच रहा है भाई, एक क्वेश्चन और बच रहा है, इसको करते हैं और फिर चलते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सही याद दिलवा दिया, रुकना पड़ेगा 2 मिनट और। ये क्वेश्चन छूट गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। आगे भी एक और स्लाइड है, बल्कि 11th और 12th 2 क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन रह गया, इसको निपटाते हैं। ये छूट गया, सॉरी। देखते हैं क्या कह रहा है। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ठीक है। हाँ वो करवा देंगे, अभी करवाएंगे दोनों। मेरे को लगा कि वो लास्ट क्वेश्चन था, बुक नहीं है ना। ए बी और बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो पूछ रहा है ये मैट्रिक्स क्या होगी, ए बी माइनस बी ए, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक होगी, जीरो होगी या आइडेंटिटी होगी। तो देखो, अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज भी ए होगा और बी का ट्रांसपोज बी होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर ए और बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक हैं तो ये कंडीशन तुम्हें गिवन है। और पूछ रहा है इस मैट्रिक्स के बारे में कि ये मैट्रिक्स क्या बनेगी। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके देख लें, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं, देख लेंगे इसका ट्रांसपोज क्या आ रहा है, ठीक है। अभी चैप्टर वही है, 3rd चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं बस, फिर हो जाएगा। तो ये तो ए मैट्रिक्स का काम कर रही है, ये पूरा बी का। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? ए का ट्रांसपोज अलग, माइनस में बी का ट्रांसपोज अलग, ऐसे ही लेते हैं। तो इन दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज ले लिया। और ए इंटू में बी का ट्रांसपोज, कल ही प्रॉपर्टी बताई थी, क्या करता है, ऑर्डर रिवर्स कर देता है ट्रांसपोज हमेशा। तो बी का ट्रांसपोज पहले लिख लेंगे और फिर ए का ट्रांसपोज लिख लेंगे। यहां पे भी ऑर्डर रिवर्स करके लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज अलग लिख लेंगे और बी का ट्रांसपोज ऐसे लिख लेंगे, ऑर्डर रिवर्स करके। अब बी का ट्रांसपोज बी दिया हुआ है और ए का ट्रांसपोज ए दिया हुआ है, तो बी के ट्रांसपोज को बी लिख दिया, ए के ट्रांसपोज को ए लिख दिया, ए के ट्रांसपोज को ए लिख दिया, बी के ट्रांसपोज को बी लिख दिया। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, इसमें से माइनस कॉमन और ले लूं, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ रहा है। देखो ए बी माइनस बी का जब ट्रांसपोज लिया तो माइनस का ए बी माइनस बी आ रहा है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, स्क्यू सिमेट्रिक की। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई, यस और नो? बोलो। स्क्यू बिल्कुल सही है सबके आंसर। ये चीज समझ में आ रही है, स्क्यू सिमेट्रिक बन रही है। तो क्या एक क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? क्या एक क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? तैयार हैं बच्चे, चलो तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, शाबाश। ऐसा ही, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हारा सही था आंसर हर्ष, ठीक है। चलो क्वेश्चन करके दो। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, यही दिया हुआ है। तुम मेरे को बताओ, या फिर चलो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहां पे नया क्वेश्चन लिख देता हूं। ए तो सिमेट्रिक है, ए तो सिमेट्रिक है और बी क्या है, क्यू सिमेट्रिक। ए तो सिमेट्रिक है और बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मेरे को बताओ बी ए माइनस का ए बी मैट्रिक्स क्या बनेगी? ऑप्शन यही है, बी ए माइनस ए बी मैट्रिक्स क्या बनेगी? जल्दी से
30 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। शाबाश। ठीक है, डैग डैग क्या नाम, DSG, DSG, कोई बात नहीं बेटा, एलिमेंट्स की ये तो करना ही है हमें, एक्सरसाइज और आंसर शीट। जल्दी से बताओ, अगर ए सिमेट्रिक और बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए बी बी ए माइनस ए बी मैट्रिक्स क्या बनेगी? सिमेट्रिक आंसर आया है सूरज का सबसे पहले। चलो देखते हैं, एक आंसर आया है सिमेट्रिक, 30 सेकंड के अंदर ही कर दिया, पर चेक करूंगा मैं सही है कि गलत है। मेहुल बोल रही है, वो भी सिमेट्रिक बोल रही है। सिमेट्रिक क्या आ रहा है क्या सबका, चेक करो, शाबाश। सिमेट्रिक, लक्ष्मी कविता का भी सिमेट्रिक आ रहा है, आयुष का भी सिमेट्रिक आ रहा है, तो भाई फिर तो सिमेट्रिक ही आना चाहिए। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके देखते हैं, तो बी ए का ट्रांसपोज माइनस में ए बी का ट्रांसपोज, यही आना चाहिए। तो ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, वो हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज तो ए बन जाएगा, और अगर बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये आ जाएगा माइनस का बी, तो माइनस का ए बी बन जाएगा। बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो यहां माइनस भी रखूंगा तो प्लस बी हो जाएगा, और ए सिमेट्रिक है तो ए आ जाएगा। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, बी ए माइनस का ए बी, बी ए माइनस ए बी का ट्रांसपोज बी ए माइनस ए बी के बराबर आ गया, तो ये क्या बन गया भाई, सिमेट्रिक बन गया। ये क्या बन गई, सिमेट्रिक बन गई। विकास क्यू सिमेट्रिक नहीं आएगा, सिमेट्रिक आएगा, तो ये क्या बन गया, सिमेट्रिक आ गया। ठीक है, समझ आया। स्क्यू सिमेट्रिक आंसर नहीं हो सकता, सिमेट्रिक आंसर होगा। हर्ष जरा देख लो, सामने सॉल्यूशन कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, बी को स्क्यू सिमेट्रिक लिया था, तुम जो ये शायद स्क्यू सिमेट्रिक आंसर निकाल रहे हो ना, ये बी को भी सिमेट्रिक लेके चल रहे हो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। साथ में नहीं होंगी वहां पे, वो सर आर डी शर्मा पढ़ा रहे हैं बेटा। ठीक है, वो आर डी शर्मा को फॉलो करवा रहे हैं, आर डी शर्मा के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से वो जिसको उस हिसाब से पढ़ना हो वो उस हिसाब से पढ़ लो। ठीक है, साथ में ही है, बाकी पढ़ तो दोनों ही सकते हो, ऐप पे तो दोनों मिल रहा है तुम्हें। ठीक है, बाद में देख सकते हैं। एक ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा, ये देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है और साथ में क्या कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी दिया हुआ है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो। ए मैट्रिक्स लिखो, कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, प्लस में ए ट्रांसपोज लो, कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, 1 0 0 1। ठीक है, रख दिए कंडीशन। चलो इसको करते हैं, कोस अल्फा में कोस अल्फा ऐड किया तो 2 कोस अल्फा हो गया, माइनस साइन अल्फा में साइन अल्फा ऐड किया तो 0 हो गया, साइन अल्फा में माइनस साइन अल्फा ऐड किया तो 0 हो गया, और ये हो गया 2 कोस अल्फा। 1 0 0 1 एलिमेंट्स को कंपेयर कर देंगे तो 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, हर जगह से यही आएगा। कोस अल्फा आ जाएगा 1/2, और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 60 डिग्री, मतलब π/3। समझ में आया, बहुत आसान सा था। सर मैं 10th का हूं पर आपका पढ़ाना सब समझ आता है। वेरी गुड प्रेमपाल, थैंक यू। सूरज ऑप्शन ए नहीं होगा, शायद कोस अल्फा की वैल्यू में दिक्कत कर रहे हो। अब देखो, अब एक बात मैं यहां से डिस्कस कर लेता हूं, अब उठ गई तो बात। ठीक है, मेरा ऐसे छोड़ने का मन नहीं करता ना, छोटी सी बात आ जाती है, तो मैं अब एक बात तो यहां से जरूर करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद कर लेंगे डिटर्मिनेंट शुरू, 2-3 मिनट और लग जाएंगे, पर मैं ये बात जरूर करूंगा। मान लो ये क्वेश्चन तुमने सोल्व कर लिया, ठीक है, और तुम्हारे पास कोस अल्फा आ गया 1/2, और वो ऑप्शन नहीं देता,
मान लो वो ऑप्शन ही नहीं देता तुम्हें, मान लो वो ऑप्शन ही नहीं देता तुम्हें, ठीक है, वो ऑप्शन ही नहीं देता और पूछता कि अल्फा की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो क्या मैं सिर्फ 60 डिग्री लिखता भाई? क्या मैं सिर्फ 60 डिग्री लिखता? क्या अकेला 60 डिग्री आंसर होगा? देखो, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कोस पॉजिटिव होता है, तो जब मैं अल्फा एंगल चलाना शुरू करूंगा तो यहां पे भी कोस कहीं ना कहीं 1/2 वैल्यू लेगा, फिर इनमें नेगेटिव रहेगा, फिर यहां पे भी कोस कहीं ना कहीं नेगेटिव वैल्यू 1/2 वैल्यू लेगा। फिर चलूंगा, एक रिवॉल्यूशन पूरा होने के बाद 360 डिग्री पूरा होने के बाद फिर से कोस 1/2 वैल्यू लेगा, फिर घूम के आऊंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से कोस 1/2 लेगा, फिर मैं तीसरे रिवॉल्यूशन में बात करूंगा फिर 1/2 लेगा, फिर 1/2 लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? तो ऐसे तो कोस इनफाइनाइट जगह पे 1/2 वैल्यूज लेगा, इनफाइनाइट पोजीशंस पे कोस 1/2 वैल्यू लेगा। अब वो इनफाइनाइट के इनफाइनाइट तुम्हें लिखने हैं एंगल, सिर्फ 60 डिग्री से काम नहीं चलेगा, सिर्फ 60 डिग्री से काम नहीं चलेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसको एक फॉर्मुलेशन में प्रॉपरली लिख देंगे ताकि सारे एंगल कवर हो जाए। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, उसको लिखने का बहुत आसान तरीका है। क्या? देखो यहां पे जो तुम्हारा एंगल है, देखो ये जो दोनों एंगल्स आएंगे ये इसके बीच में आ रहे हैं, इसके बीच में ये वाली लाइन आ रही है, और यहां पे एंगल कितना बनता है, या तो 0 या 360 या 720, ठीक है, ठीक है। तो क्या करो, यहां वाली जो ये लाइन है इस लाइन को जनरली लिख दो, इस लाइन को जनरल लिख दो। क्या इस लाइन को मैं जनरली 2n पाई लिख सकता हूं भाई? हाँ, भूलना नहीं है ना आयुष, भूलना नहीं है, वो ही तो मेरा काम है याद दिलवाने का। अगर मैं यहां से छोड़ के चला जाता है इसको 60 डिग्री करवा के जल्दी से, तो फिर भूला ही रह जाता है ये काम। भूलवाना है तो भूलवाना तो छोड़ना ही नहीं है, तभी तो 100 नंबर लेके आओगे बोर्ड में। तो देखो, तो इस वाली लाइन को मैं कह रहा हूं कि ये वाला एंगल कितना है, 2n पाई है, ठीक है। तो 2n पाई का मतलब क्या, और n को मैंने बिलोंग करवा दिया इंटीजर्स में। इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 0 -1 2 -3 माइनस ये सारे, ठीक है। 0 रखा तो 0 डिग्री आ जाएगा, 1 रखा तो 360 डिग्री आ जाएगा, 2 रखा तो 720 आ जाएगा, 3 रखा तो 1080, ठीक है। और माइनस के रखूंगा तो सारे माइनस के में भी आ जाएंगे, ठीक है। माइनस का रखूंगा तो सारे माइनस भी आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो, तो 2n पाई क्या आ गया तुम्हारा, ये एंगल आ गया ये वाला। अब तुम्हें इसके अंदर जोड़ना है 60 डिग्री और इसके अंदर से घटाना है 60 डिग्री। देखो अगर इसके अंदर मैं 60 डिग्री ऐड कर दूंगा तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा। और आशीष जहां मन करो वहां की क्लास ले लो बेटा, वहां पे आर.डी. शर्मा की बुक चल रही है और यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी और एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स चल रही है, ठीक है। दोनों टीचर्स सारा सिलेबस करवाएंगे, आपको जिधर अच्छा लगता है उधर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर इस एंगल की बात करूं तो इस वाले एंगल में मैं 60 डिग्री ऐड कर दूं तो यहां पहुंच जाऊंगा, और इस वाले एंगल में अगर मैं 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां पहुंच जाऊंगा। तो अगर मैंने 2n पाई प्लस का π/3 लिख दिया, π/3 लिख दिया, तो एंगल आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के, आ जाएंगे सारे एंगल। और अगर मैंने 2n पाई माइनस का π/3 लिख दिया तो सारे के सारे एंगल आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे बताओ। तो अगर इन दोनों को भी मिला के लिखना है तो क्या मैं इन दोनों को मिला के ऐसे नहीं लिख सकता कि अल्फा क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस π/3? बताओ भाई, इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये सही है या नहीं है? अगर ऑप्शन ना दे तो अल्फा की वैल्यू ये आएगी और n बिलोंग करेगा तुम्हारा इंटीजर्स में, n बिलोंग करेगा तुम्हारा इंटीजर्स में। बोलो समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? मेहुल का आंसर आया, क्लियर है? क्लियर हुआ ये? सूरज को भी आ गया? जल्दी बोलो, शाबाश। आयुष को भी हो गया, ठीक है सूरज। अच्छा, तो अब मेरे लिए थर्ड चैप्टर के कंसेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, हिमांशु बोल रहा है अगेन। देखो ये वाले एंगल को मैंने बोल दिया 2n पाई, ये तो आसान सी बात है कि ये वाली बात हो गई 2n पाई। यहां पे एंगल या तो 0 मिलेगा या 360 डिग्री मिलेगा, 720 मिलेगा, तो वो सारे एंगल हो गए इसमें इंक्लूड। अब अगर इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाना है
तो इसके अंदर एंगल ऐड कर दूंगा, और अगर इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाना है तो एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अगर इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाना है तो एंगल ऐड कर दूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाना है तो एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ऐड करने के लिए मैंने कर दिया प्लस का π/3 और सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने कर दिया माइनस का π/3। ठीक है, और दोनों को इंक्लूड करने के लिए 2n पाई प्लस का प्लस माइनस π/3। अगर और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो अगर मैं कोस ऑफ 2n पाई प्लस माइनस π/3 करूं तो ये हमेशा कोस π/3 बन के आएगा, और ये हमेशा 1/2 ही आएगा। इस वजह से मैंने ये आंसर लिख दिया। तो अब बेटा मेरे लिए चैप्टर कंप्लीट है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मैं करवाऊंगा तुम्हें एलिमेंट्स की बुक के हिसाब से, जो 5th चैप्टर में आएगा। वो जो एक एक्सरसाइज है वो मैंने छोड़ी नहीं है, वो मेरे को करवानी। एलिमेंट्स की बुक का 20 क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक है। चलो एलिमेंट्स की बुक का 20th क्वेश्चन कौन सा है, लाओ। जब तक डाउट क्लियर नहीं होंगे इतने आगे कैसे बढ़ेंगे। 3.3 का 20th क्वेश्चन। अरे भाई चलो ठीक है, PMI का है, ठीक है ठीक है। चलो तो 20th क्वेश्चन और देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, डिटरमिनेंट ज्यादा करेंगे तो कल हो जाएगा, ये कर लेते हैं। 20th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स दी हुई है भाई, कोस थीटा आयोटा साइन थीटा आयोटा साइन थीटा इनटू में कोस थीटा। एलिमेंट्स की बुक का एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। आज तुम्हें असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है। आज तुम्हें अब तक जो मैंने पढ़ाया है उसका असाइनमेंट मिल जाएगा। उस असाइनमेंट के मैं आंसर्स भी अपलोड कर दूंगा, वो असाइनमेंट सोल्व कर लेना, ठीक है। उसमें मैं सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल दूंगा, जितनी भी अच्छी अच्छी किताबें हैं वहां से उठा के जो बोर्ड्स में पूछे हुए क्वेश्चन है वो सारे मैं असाइनमेंट्स में डाल दूंगा, वो असाइनमेंट कर लेना तुम, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, तो कह रहा है देन प्रूव बाय मैथमेटिकल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई का यूज करके हमें प्रूव करना है ए की पावर एन क्या बनेगी भाई, कोस एन थीटा आयोटा साइन एन थीटा एन थीटा। दोबारा लिखता हूं, साफ नहीं लिखा गया। कोस एन थीटा आयोटा साइन एन थीटा आयोटा साइन एन थीटा और भाई कोस एन थीटा, ठीक है। ये प्रूव करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। सर ये 3.3 का है, हाँ ठीक है, हो गया भाई। आंसर शीट मैंने अपलोड करवा दी थी उसी दिन। तो देखो पीएमआई का यूज करना है, परम्यूटेशन का, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 करेंगे, ठीक है। स्टेप 1 क्या होगा, फॉर n इज इक्वल टू 1 मैं चेक करूंगा ये बात सही है कि नहीं। n इज इक्वल टू 1 के लिए a की पावर 1 बनेगा और a की पावर 1 a होगा। यहां पे अगर मैं 1 पुट करता हूं तो कोस थीटा बन जाएगा, आयोटा साइन थीटा बन जाएगा, आयोटा साइन थीटा बन जाएगा और कोस थीटा बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ये बात सही है या गलत है, एकदम सही है, क्योंकि वो ए मैट्रिक्स तो यही गिवन है, तो जो गिवन है वो बात तो सच मिलेगी, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फिर सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, सेकंड स्टेप में मैं मान लूंगा let us assume that this result holds for, let us assume that this result holds for n is equal to k। n is equal to k के लिए मैं मान लूंगा ये रिजल्ट सेटिस्फाई करता है। अगर करता है तो a की पावर k क्या बनना चाहिए, कोस k थीटा आयोटा साइन k थीटा आयोटा साइन k थीटा कोस k थीटा, यही बनना चाहिए, ठीक है। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इसका अगर यूज हुआ तो मैं आगे कर लूंगा, जो कि हो गई। स्टेप 3, स्टेप 3 में नेक्स्ट पेज पे ही कर लेता हूं। स्टेप 3, तो स्टेप 3 के लिए मेरे को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टू शो दिस फॉर
n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए, k प्लस वन के लिए मैं इसको सेटिस्फाई करवा के देखूंगा। अगर सेटिस्फाई हुआ तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, टू प्रूव में क्या लिखूंगा मैं, a की पावर k प्लस वन क्या आनी चाहिए, कोस में k प्लस वन थीटा बन जाए, आयोटा साइन k प्लस वन थीटा बन जाए, आयोटा साइन k प्लस वन थीटा बन जाए, और कोस ऑफ k प्लस वन थीटा बन जाए। अगर ये चीज बन गई, अगर वो चीज बन गई तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ है फिर। तो कैलकुलेट करते हैं नाउ, कैलकुलेटिंग a की पावर k प्लस वन, a रेस टू द पावर k प्लस वन कैलकुलेट करेंगे, वो क्या होगा, a रेस टू द पावर k इंटू में a, यही होगा। ठीक है, a रेस टू द पावर k की जरूरत पड़ गई तुम्हें, जो कि तुमने एज्यूम करी थी, कोस k थीटा आयोटा साइन k थीटा, आयोटा साइन k थीटा कोस k थीटा। तो a की पावर k पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, कोस k थीटा आयोटा साइन k थीटा, आयोटा साइन k थीटा कोस k थीटा, और a मैट्रिक्स तुम्हें जो दी हुई थी वो रख दो, कोस थीटा आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा और कोस थीटा रख दी। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाते हैं। चलो यहां पे रीजन डाल दो फ्रॉम वन। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने किसका यूज किया है, a की पावर k का। मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दो। कोस k थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा से हो जाएगी, तो यहां आ जाएगा कोस k थीटा कोस थीटा, आयोटा साइन k थीटा की आयोटा साइन थीटा से हो जाएगी, तो प्लस में आयोटा स्क्वायर साइन k थीटा साइन थीटा, ये फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, कोई नहीं अवनीत आगे करवा देंगे। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से कोस k थीटा की आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आयोटा साइन थीटा कोस k थीटा बन जाएगा, प्लस में आयोटा साइन k थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा से होगी, तो प्लस का आयोटा साइन k थीटा कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओ, तो आयोटा साइन k थीटा की कोस थीटा से होएगी, तो आयोटा साइन k थीटा कोस थीटा, और प्लस में यहां भी आयोटा है, देखो ये रहा, कोस k थीटा की मल्टीप्लाई इससे करवाओगे तो प्लस का आयोटा कोस k थीटा साइन थीटा बन जाएगा। लास्ट एलिमेंट देखो, इस सेकंड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आयोटा की आयोटा से करवाओगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा साइन k थीटा साइन थीटा, साइन k थीटा साइन थीटा, और माइनस नहीं प्लस कोस k थीटा कोस थीटा। यहां तक कर लिया, मल्टीप्लीकेशन कर ली। अब जहां जहां आयोटा स्क्वायर है उसको रख दूंगा मैं -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर देखो, आयोटा स्क्वायर एक तो यहां दिख रहा है, ये एक आयोटा स्क्वायर यहां दिख रहा है, बस दो जगह आयोटा दिख रहा है, और इन दोनों एलिमेंट्स में से आयोटा कॉमन ले लेंगे और इन दोनों एलिमेंट्स में भी आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा देखो, कोस k थीटा माइनस साइन k थीटा साइन थीटा। पहला एलिमेंट तो ये बन गया, यहां से आयोटा कॉमन आ जाएगा, आयोटा कॉमन आ गया, उस एलिमेंट को पहले लिख लेता हूं, साइन k थीटा कोस थीटा प्लस कोस k थीटा साइन थीटा, लिख लिया। सिमिलरली यहां कर लो, आयोटा कॉमन ले लो, साइन k थीटा कोस थीटा प्लस कोस k थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहां पे आयोटा स्क्वायर को -1 रख दो, तो कोस k थीटा कोस थीटा माइनस में क्या आ जाएगा, साइन k थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया, इसको हटा दूं, तो देखो a की पावर k प्लस वन क्या बन गया, ये a की पावर k प्लस वन चल रहा था, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b क्या होता है, कोस ऑफ a प्लस b।
तो ए का काम कर रहा है के थीटा और बी का काम कर रहा है थीटा, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, ठीक है। प्लस में सेकंड एलिमेंट में आयोटा है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी। ये आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, मेरे को उम्मीद है पता होगी। यहां से भी आयोटा कॉमन आएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये भी क्या बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी बन जाएगा, साइन के थीटा प्लस थीटा। यहां क्या आ गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बन जाएगा कोस ऑफ के थीटा प्लस थीटा, ये आ गया। अब क्या करूं, थीटा कॉमन ले लूं यहां से एंगल में से, तो थीटा जब मैं कॉमन लूंगा तो के प्लस वन इंटू में थीटा बन जाएगा, ठीक है। यहां से अगर आयोटा, अगर यहां से भी थीटा कॉमन लूंगा तो के प्लस वन थीटा बन जाएगा। अगर आयोटा यहां से भी थीटा कॉमन लेता हूं तो के प्लस वन थीटा बन जाएगा, और यहां भी क्या आ जाएगा कोस ऑफ के प्लस वन इंटू में थीटा। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, हैंस द रिजल्ट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड फॉर ऑल नेचुरल नंबर। बताओ भाई समझ आ गया अवनीत, जिसका डाउट था क्लियर हो गया, ठीक है। और कोई अगर डाउट है तो बता दो। अब मेरे पास 18 मिनट बचे हैं, नया टॉपिक शुरू करने में थोड़ी सी अब समय कम रह गया। अगर किसी को और डाउट्स हैं तो पूछ लो, अब डाउट ही कर लेते हैं। बताओ शाबाश, कोई और डाउट है या चलूं आगे? मैं डिटरमिनेंट अभी भी शुरू कर सकता हूं, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे अगर कोई दिक्कत नहीं है किसी को तो। बताओ शाबाश आयुष पूछो। अभी खत्म कर लो, अभी खत्म कर लो मैट्रिसेस को, फिर कल मैं जब डिटरमिनेंट लेके आऊं स्टार्टिंग में तो फिर सीधा हम डिटरमिनेंट ही स्टार्ट करेंगे कल। फिर कल मैं प्रॉब्लम्स को 1 मिनट के लिए थोड़ा साइड में रखूंगा। अगर अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। 18 मिनट है, 17-18 मिनट है, 17 मिनट है, जल्दी बताओ शाबाश। अगर नहीं है तो मैं डिटरमिनेंट्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूं, है तो करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तुम बोलोगे हम वैसे चल पड़ेंगे। ए टू पावर के क्रॉस ए को ए क्रॉस ए टू पावर ए टू द पावर के मल्टीप्लाई में ए टू ए को ए क्रॉस ए, भाई ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। ए टू द पावर के, ठीक है, क्रॉस में ए को ए, क्रॉस में ए टू द पावर के लिख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा भाई मेरे को ये क्या पूछ रहे हो सर? वो क्वेश्चन कराया था आपने 1/2 वाला, वो प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन जैसा था, क्रॉस नहीं मल्टीप्लाई। ए टू द पावर के मल्टीप्लाइड के को ए, मल्टीप्लाई ए टू ए मल्टीप्लाई ए टू द पावर के। लिख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा किसको क्या लिख सकते हो? सर वो क्वेश्चन करवाया था 1/2 वाला, वो प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन जैसा था। ये नहीं समझ में आ रहा हर्ष भी क्या बोल रहा है मेरे। कॉमन कैसे लिया इसमें? देखो एंगल के अंदर कोस का एंगल क्या बन रहा है? कोस का एंगल बन रहा है बेटा के थीटा प्लस का थीटा, ये एंगल बन रहा है। तो एंगल को देखो बस एक बारी, एंगल को देखो, कोस को भूल जाओ। तो अगर मैं एंगल की बात करूं, यहां से थीटा कॉमन आ जाएगा, के प्लस वन इंटू में थीटा बन जाएगा, ऐसे कॉमन लिया। एलिमेंट्स का क्वेश्चन नंबर 22,
हाँ ये बात है। एलिमेंट्स का क्वेश्चन नंबर 22 देखो, वर्ड प्रॉब्लम है, करवा देता हूं। देखो एक्चुअली में ये तुम्हारी 3.3 एक्सरसाइज का 22 क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज 2 का है। देर आर थ्री फैमिलीज, तीन फैमिली हैं, ठीक है। देख लो 22 क्वेश्चन। देर आर थ्री फैमिलीज, तीन फैमिली है। फैमिली ए कंसिस्ट ऑफ, ए फैमिली जो है, फैमिली ए जो है उसके अंदर कितने क्या क्या है भाई, दो तो मैन है, मैं लिख लेता हूं मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन। फैमिली ए के अंदर कितने मैन है भाई, दो, तीन वुमेन है और एक बच्चा है, ठीक है। फैमिली बी की बात करूं तो फैमिली बी में क्या हो रहा है, फैमिली बी में टू मैन है, वन वुमन है और थ्री चिल्ड्रन है। और अगर मैं फैमिली सी की बात करूं, अगर मैं फैमिली सी की बात करूं तो भाई फोर मैन है, टू वुमन है और सिक्स चिल्ड्रन है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि भाई डेली इनकम ऑफ ए मैन, इनकम लिख लेता हूं, इनकम कितनी मैन की कितनी है भाई, मैन की इनकम तो है 200, वुमन की इनकम है 155 और चिल्ड्रन की इनकम है 0। चिल्ड्रन कोई इनकम नहीं कर रहा, ठीक है। ए टू द पावर के मल्टीप्लाई ए कॉम्यूटेटिव होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बार इसका डाउट बता देता हूं, a इंटू द पावर k इंटू में a, इसको बस ऐसे ही लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते। इसको ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो a की पावर k प्लस 1, ठीक है। हाँ 3.3 हो गया पूरा, तो ये इनकम बना ली। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेट डेली इनकम ऑफ ईच फैमिली। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करके क्या बनाओ, इनकी डेली इनकम बताओ कि ए फैमिली का कितना रुपया इनकम हो रही है, बी का कितना और सी का कितना। तो मैंने एक ए मैट्रिक्स बना ली, या ए मत बोलो क्योंकि ए तो इसने यूज किया हुआ है, पी मैट्रिक्स बना ली मैंने पर्सन्स की। क्या बनेगी, 2 3 1 2 1 3 4 2 6, ठीक है। जब मैंने पहली क्लास में मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन दिया था तो एकदम ऐसे ही दिया था, ठीक है, इसीलिए दिया था वो। एक बी मैट्रिक्स बनाओ। अब मेरे को एक बात बताओ, तुमसे ही पूछ रहा हूं मैं, ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, बी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होनी चाहिए, तीन एलिमेंट आने, 1 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 1। वेरी गुड, रिप्लाई फास्ट। भाई ए मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 के, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होना चाहिए, बताओ, शाबाश। 3 क्रॉस 1, शाबाश विकास। कविता 3 क्रॉस 3 की कैसे हो सकती है, तीन ही एलिमेंट है, या तो 3 क्रॉस 1 होगा या 1 क्रॉस 3 होगा। अवनीत का ठीक है। बी मैट्रिक्स जो होगी वो 3 क्रॉस 1 की होगी, और 3 क्रॉस 1 की क्या होगी, 200 155 एंड 0। अगर 1 क्रॉस 3 की लोगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ही नहीं हो पाएगा, 3 क्रॉस 1 ही लेना पड़ेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करवाने के लिए। अब मैं क्या करता हूं, ए की बी से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, ठीक है। ए मैट्रिक्स की मैं बी से क्या करवा देता हूं, मल्टीप्लाई करवा देता हूं। तो ए इंटू में बी क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए इंटू में बी आ जाएगा 2 3 1 2 1 3 और भाई 4 2 6, ठीक है। 200 155 और 0, इनका मल्टीप्लीकेशन करवा दो। तो पहला एलिमेंट क्या बनेगा, 200 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई 155 से हो जाएगी और प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 0 से, ये तो पहला एलिमेंट बन जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 200 की हो जाएगी, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 155 से हो जाएगी, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी, 4 की मल्टीप्लाई 200 से हो जाएगी, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 155 से हो जाएगी और प्लस 6 की मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी। इसको सोल्व कर लो, ठीक है। 400 प्लस 15 6 4 465, देख लेना अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो।
400 प्लस 155 और भाई 800 प्लस, ये कितना हो जाएगा भाई, 013। तो ये आ गया भाई तुम्हारा कितना, 865, 555 और ये हो जाएगा। ठीक है, तो भाई एनसीईआरटी में नहीं है ये क्वेश्चन, ये एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में है, 3.3 का 20th क्वेश्चन। ठीक है, तो जो ए मैट्रिक्स है उसकी इनकम आ गई इतनी, बी मैट्रिक्स की इतनी और सी की इतनी। तो ए की इनकम कितनी हो गई, ₹865, बी की इनकम हो गई ₹555 और सी की इनकम हो गई ₹1110। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, यस और नो? आसान क्वेश्चन था, बता दिया करो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लास का रिस्पॉन्स आना बहुत जरूरी है, अगर क्लास का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मेरे को आइडिया कैसे लगेगा। बोरिंग तो नहीं लगता है, बोरिंग क्लास तो नहीं लगती। मैं कोशिश करता हूँ बोर ना हो, जिधर उधर से तुम्हारी ग्रिप बनी रहे सब्जेक्ट पे, मेरी ये कोशिश रहती है। अभी तुम्हारे को मैट्रिसेस चल रही है इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है हलवा जैसा, मैट्रिसेस चल रही है इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है थोड़ा सा हलवा जैसा कि भाई ये तो सर ये क्या ही करवा रहे हो सर, 1.5 घंटा निकालना मुश्किल हो जाता है, ये आसान है आसान है। ठीक है, पर अभी आगे एक्चुअली में जब हम चीजें पढ़ेंगे, रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, मैट्रिसेस में ही आगे देखोगे, जब डिटर्मिनेंट पढ़ोगे और सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन पढ़ोगे तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा था इसको निपटा के डिटर्मिनेंट शुरू कर लूं। अब कल से देखना तुम्हें मजा आने लग जाएगा, कल से तुम्हारे को क्वेश्चन करने का मन करेगा। ठीक है, अब ये एकदम बेसिक था, ये एकदम सबसे आसान चैप्टर था, कल से डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे। और विकास थैंक यू, पर बोर मैं होने भी नहीं दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, इंटीग्रेशन हार्ड है पर बहुत अच्छा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि भाई आपको समस्या नहीं आएगी, इंटीग्रेशन की हमारी जिम्मेवारी। पेज नंबर 73 निकालूं यार, मेरे पास बुक नहीं है अभी। आयुष, अवनीत मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट ही रहेगा, चिंता मत करो। आयुष एनसीईआरटी मेरे पास बुक अभी नहीं है बेटा, क्या करे, 73 क्वेश्चन कैसे निकालूं? चलो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट दो मेरे को जरा। पेज नंबर 73। सिक्सटी सिक्स। यही है एलिमेंट्स की बुक, कौन सी है बेटा? ये है एलिमेंट्स की बुक, मैं कहता हूं ले लो, बहुत फायदेमंद रहेगी। ठीक है, बोर्ड के लिए अच्छी बुक है। एनसीईआरटी तो करवा ही रहे हैं, एक एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। 3.4 कर लिया, वेरी गुड। 3.4 बाकी मैं करवाऊंगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। आयुष बोलो भाई, 73 पेज यही है मेरे हिसाब से, तो इसमें क्या है? समेशन वाला क्या है? अच्छा ये समेशन, समेशन बता देते हैं, ये पूछ रहे हो। देखो समेशन का मतलब क्या होता है, चलो बता देता हूं। समेशन का मतलब क्या होता है, देखो समेशन का मतलब होता है जब एक से ज्यादा चीजों को हम जोड़ रहे हो ना और उसको एक एक्सप्रेशन में लिखना हो। जैसे मान लो मैं लिख दूं कि भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ऐसे लिख दिया तो मैं एक छोटा एक्सप्रेशन बना, समेशन का मतलब नहीं तो क्या, ये समेशन का मतलब ये। अब ये मेरे को देखना पड़ेगा ये कहना क्या चाह रहा है। अच्छा सी के जो है वो प्रोडक्ट है ए बी का, ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। जब ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेगा तो ऐसे ही तो करेगा, ए और बी मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट करेगा तो पहली रो और पहले कॉलम के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करवाएगा। क्या करवा रहा है ये, सी आई के,
सी आई के क्या है, सी आई के सी मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट है, तो सी मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट आ रहा है, समझ लो। सी मैट्रिक्स क्या आ रहा है, ए और बी का प्रोडक्ट आ रहा है। सी मैट्रिक्स क्या है, ए और बी का प्रोडक्ट है। सी मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है सी आई के से, ठीक है। ए मैट्रिक्स को किससे डिनोट कर रहा है, ए मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है ए आई वन, ए आई टू, ए आई एन, ठीक है। ए आई वन ही था क्या, ए आई वन, ए आई टू, ऐसे चलते चलते ए आई के तक, ठीक है। और बी मैट्रिक्स देखो, बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है बी वन के, टू के, एन के। बी मैट्रिक्स क्या है, बी वन के, बी टू के, ऐसे ऐसे चल के बी एन के। अरे भाई अब इन दोनों मैट्रिसेस की जब मल्टीप्लाई करवाएगा तो ये वाली रो इस कॉलम पे रखी जाएगी, तो करवाओ। तो ए आई वन की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, ए वन के से, फिर ए आई टू की मल्टीप्लाई हो जाएगी बी टू के से, ऐसे करते करते ए आई के की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए एन के होगा, ए एन के की मल्टीप्लाई हो जाएगी बी एन के से, ठीक है। देख उसने यही किया होगा, यही किया हुआ है, ठीक है। अब देख आई और जे तो सेम है, आई और जे तो सेम है, ये कह रहा है कि जे का समेशन बना दो। देख आई आई तो हर कहीं आ रहा है, ये बी आएगा यहाँ पे, बी वन के, आई तो हर जगह सेम है, तो मैं कह रहा हूं ए आई। अब आई के आगे 1 2 3, ए में 1 2 3 चेंज हो रहा है, ए में 1 2 3 चेंज हो रहा है, तो उसको बोल दिया मैंने जे। अब बी में बाद वाला के फिक्स है, बी के अंदर जो बाद वाला है वो के फिक्स है, उसको फिक्स रहने दे। जो पहले वाला चल रहा है बी में 1 2 3 4, उसको बोल दे जे। अब जे कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, 1 तक वेरी हो रहा है, तो समेशन कर दो जे का 1 से लेके n तक, तो क्या सारे के सारे एलिमेंट नहीं आ जाएंगे। जब j की वैल्यू 1 पुट करेगा तो ये बनेगा ए आई वन बी वन के, ए आई वन बी वन के। जब j की वैल्यू को 2 पुट करेगा, ए आई टू बी टू के, ए आई टू बी टू के। सिमिलरली n तक ले जाएगा तो ए आई एन बी एन के। समझ आया सर? बिहार बोर्ड में 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सारा कवर करवा देंगे, आप बड़े आसानी से 50 कर आओगे। एनसीईआरटी में होमवर्क किशोर करना है आपको, एनसीईआरटी में 3.3 तक कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो मेरा नाम मयंक है भाई, मयंक लेक्चर में आता होगा, ठीक है। तो भाई अब हमारा टाइम हो गया। अब कल मेरे को कोई बीच में यूं मत बोलना शुरू में कि सर ये क्वेश्चन करवा दो, कल मैं करवाऊंगा डिटर्मिनेंट स्टार्ट जरूर से जरूर। हाँ लेक्चर के लास्ट में मैं फिर भी ले लूंगा प्रॉब्लम्स, पर कल हम डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे और डिटर्मिनेंट बहुत इंटरेस्टिंग पड़ेगा, ठीक है। कल क्लास का टाइम यही रहेगा, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि क्लास का टाइम हमारे को रोज अपडेट होता है, हमें खुद भी अभी नहीं पता रहता। मैं हरियाणा से हूँ, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच कनेक्ट होने के लिए। कल सारे के सारे बच्चे मिलना मेरे को। एलिमेंट कौन सी बुक है? एलिमेंट ये बुक है भाई, एलिमेंट ये बुक है, ये वाली एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, ये है 3.4 है, इसकी मैं अपलोड करवा दूंगा और आंसर्स के साथ अपलोड करवा दूंगा। और आप आज नहीं तो कल तुम्हें एक असाइनमेंट भी मिल जाएगा अब तक की प्रॉब्लम्स का, वो असाइनमेंट कर लेना। वो असाइनमेंट वो होगा जिसमें ना तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिलेंगे, ना जो एलिमेंट्स की एक्सरसाइज करे उसके मिले, इधर उधर के मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है, ठीक है। चलो अब मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी कल, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, और कल मिलते हैं हम, ठीक है। और अपनी एनसीईआरटी की 3.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना, कल हम करना है, ठीक है। ऑनलाइन परचेज कहाँ से करें देख लो भाई, जो भी लीडिंग प्लेटफॉर्म है सब पे है, मिल जाएगी बुक आसानी से, मैंने देखी थी अवेलेबल थी, ठीक है। तो चलो अब कल मिलेंगे, आज के लिए बस बाय, गुड बाय, ध्यान रखना। और कल सारे मिलना मेरे को क्लास में, कल मैं डिटर्मिनेंट स्टार्ट करूंगा, और डिटर्मिनेंट में अगर पहला लेक्चर छोड़ दोगे तो फिर मेरे को परेशान करोगे, फिर सर ये कैसे आए वो कैसे आए, पहला लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बाय। हाँ हिमांशु मिल जाएगी। हाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन में बाद में करवाऊंगा आयुष, ठीक है। चलो बाय।